चंद भगवान की जय। श्री मंगलमूर्ति हनुमंतलाल जी महाराज की जय। राम रसिया हनुमंतलाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। परम पवित्र परम धाम श्री धाम वृंदावन, जहाँ ठाकुर जी किसी एक को एक बार बना दे अपना, तो फिर उसका जन्म जन्म बन जाता है। ऐसे श्रीधाम वृंदावन में आज बड़े सौभाग्य की बात है ये दास की कि श्री मुरली मनोहर भगवान की चरणारविंद में बैठकर आज भागवत महापुराण कहने की सुनने की सौभाग्य प्राप्त हुआ। सभी को नमन वंदन और सभी दर्शक सभी श्रोतागण सभी को अभिवादन नमन वंदन करते हुए यो यथा माम प्रबद्धन्ते ताम तथैव भजाम्यहम्। आइए दो बार भगवत नाम संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन हनुमान। श्री राम जय राम जय जय राम संकट मोचन हनुमान। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। मंगल मूर्ति हनुमंतलाल जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तो हम आप सब परम पवित्र परम चरित्र को श्रवण करते हुए श्री ठाकुर जी महाराज की बड़ी अनुकंपा रहा। और जैसे जैसे कल हम सब संत चरित्र श्रवण किए, भक्त चरित्र श्रवण किए। यह चरित्र जन्म मृत्यु से रहित परमहंस संहिता भी है। खाली इतने ही नहीं, यह कल्पद्रुम कल्पवृक्ष है। यह भागवत महापुराण जितने भी हमारी भारतवर्ष में जितने भी राज्य हैं, किसी ने भागवत अपनी मनमानी नहीं लिखा। इन्हीं मूल भागवत को अनुवाद किया और लोक सुलभता के लिए गीता प्रेस ने बड़ा ही प्रथम स्थान निभाया, जो सभी भाषाओं में भाषांतर करके उसको भाषाबद्ध करके जन जन तक पहुंचाया। यहाँ तक कि महात्मा में स्कंद पुराण में कहा कि श्लोक मात्रम या श्लोक अर्धम, एक श्लोक का पठन भी कर लो, स्मरण कर लो। बोले उतना ही नहीं आता है तो अर्ध मात्रा मतलब आधा, जैसे पूरी श्लोक याद नहीं है तो खाली इतना कर बराह पीड़म नटवर वपु कर्णयो कर्णिकारम, अगर इतना भी बोल दिए तो भगवान का ध्यान हो गया। तुम बराह पीड़म नटवर वपु मतलब नटनाट्यम धरो यथा, जैसे नाचने वाला अनेक वेश धारण करता है, ऐसे मुरली मनोहर भगवान गैया चराते हैं तो जाते हैं और वहाँ फूल जो पड़ा हो या पुष्प चुनकर अपने कान में लगा लेते हैं। एक फूल को इधर से उधर उधर से इधर कर देते हैं। कर्णयो हो कर्णिका, एक कर्णिका फूल का भगवान को बड़ी प्रिय है।
और नटों के बपू मतलब बड़ा श्रेष्ठ नचाने में और नाचने में, कालिया नाग के फन पे नाचे थे। तो ऐसे प्रभु के लिए सुखदेव जी महाराज करे जन्माद्यस्य यतोऽन्यायादि तरतश्चार्थे स्वभिज्ञ स्वराट तेन ब्रह्मा हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजोवारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्नं स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि सत्यं परं धीमहि। बोले जन्माद्यस्य जन्मादि से रहित भगवान मुरली मनोहर यतः इतरः आदि जो सबसे पहले नंद गोकुले जाता है, मतलब जन्म तो प्राकट्य तो भगवान की जन्म से रहित होकर भी प्राकट्य होते प्रभु। हमारे जैसे मैथुन की सृष्टि द्वारा हम जैसे माता के गर्भ में जन्म होते हैं ऐसे नहीं, क्योंकि भय प्रकट कृपाला दीन दयाला यशोमति के हितकारी। भय प्रकट भगवान प्रकट होते किसके लिए? बोले यशोमति के हितकारी। नंद में जो यशोदा है उनकी हित के लिए आए। बोले इतने के लिए भगवान आए? बोले नहीं, इतने मात्र के लिए भगवान नहीं आए। बोले किसके लिए आए? बोले भगवान श्याम सुंदर इसीलिए आए कि यशोमति जिसकी मति भगवान की श्री चरित्र यश को श्रवण करने की एकमात्र अवलंबन बना लिया। मतलब जो मानव पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो भी हो, जिस किसी की भी यशोमति भगवान की यश को सुनने के लिए उस मनुष्य की या उस चिड़िया पक्षी पशु की मति, जिसमें भगवान की यश सुनने की मति लग गया, मन लग गया। और क्वचित गायन्ति क्वचित नृत्यन्ति क्वचित गृह्णन्ति। कभी अकेलापन पाकर कितने लोग को देखा गया है समाज में कि रे मुरली वाला तेरे बिन जिया न जाए, हाय रे हाय मुरलिया वाला। जो रसिक जन होते हैं वो क्या कहते हैं? हे करुणामयी राधे, हे कृपामयी राधे, अब तो वारो, अब तो वारो, जय जय राधे राधे। आन पड़ी अब चरण तुम्हारे, मोहि उबारो,
चाहे जुगल को भजो चाहे अकेले को भजो। अच्छा, कुछ महात्मा से हमने सुना भी था कि कुछ लोग खाली राधे को जपते हैं, कुछ लोग महात्मा की खाली कृष्ण को जपते हैं। तो बड़ा अच्छा भाव लगा मुझे। बोले महाराज आप अकेले अकेले जपते हो, फिर एक बिना एक तो है नहीं अलग। बोले अरे आपको पता नहीं, हम कृष्ण कृष्ण इसीलिए जपते हैं अकेले। कृष्ण कृष्ण जपने से जब कृष्ण भगवान दर्शन देंगे तब हम कहेंगे राधे कहाँ गई, राधा रानी कहाँ गई। अगर आप कृष्ण हो तो राधा रानी को प्रकट करो। ये प्रमाण देने के लिए हम मतलब अपने भाव, निजी भाव, प्रेम से अटपटी बानी और खाली राधे राधे जपते हैं। जब राधा रानी प्रकट हो जाएगी, कृपा कर देगी, तब बोले श्याम सुंदर कहाँ गए, श्याम सुंदर को बिना लाया कैसे अकेले आ गई। आप अगर प्रकृति में वास्तव के राधा रानी हो तो श्याम सुंदर को प्रकट कराओ श्यामा श्याम को। ये अगर प्रकट कर देगा तो हम विश्वास हो जाएगा। ये कुछ महात्माओं की और कुछ भक्तों की भाव है। ये तो अपने अपने हृदय के भाव है ना। इसलिए इतरह चाहते नंद गोकुले जाता प्रभु भगवान मथुरा में बंदी गृह में जन्म होकर प्रकट होकर सबको सुलाकर जो स्वराट दैदीप्यमान होके अपने राजा के हिसाब से चल पड़े। बाबा की टोकरी में बैठ के पार हो गए। कहाँ? बोले जमुना पार है के नंदगांव पहुंच गए गोकुल। तब बोले वहां धीरे धीरे जब बड़े हुए और भगवान की अघासुर बकासुर क्या है श्याम सुंदर जब पैदा हुए तो राम जी की तरफ प्रतीक्षा थोड़ी किए, रुको जाओ थोड़ा हम थोड़ा धनुष बाण विद्या सीख लें, थोड़ा गुरुजी से थोड़ा पढ़ लिख लें, थोड़ा गुरुजी से ये कर लें, थोड़ा नमस्कार प्रणाम हो जाए, थोड़ा कबड्डी सीख ले, तब जाके कुछ करेंगे। बोले नहीं, हमारी तेरी टांग वाले तो बस प्रकट भये और छोटे बालक बन गए, सबको खुश किए। अब उनकी मित्र मंडली थी तो उनकी मित्र मंडली में जो खुश होने के लिए थोड़ा पहले से प्रतिभा करूँ। अघासुर आया तो मारे सगाड़ आया, मैं सगाड़ आया तो मारे, पुतना आई तो उसको स्तन से खींच के प्राण खींच दिए। बचपन से ही मारपीट शुरू कर दी। बोले श्री बाल कृष्णलाल भगवान की जय। बोले ये सब ब्रजवासियों के साथ बैठकर झूठे उठे खाए तो यद सूर्य बोले जो बड़े बड़े विद्वान ब्रह्मा आदि कवि ये सब क्या हुए। बोले मुह्यंती तेन ब्रह्म हृदय ये आदि कवय मुह्यंती यद सूर्य, ये मोहित हो गए। अरे ये कैसा भगवान है। जैसे कोई फकड़ चंद गिरधारी महात्मा हो, भजन में करोड़पति हो, अब देखने में कंगाल जैसे लगेगा, उसके पास पानी नहीं होना। एक हमारी महात्मा जी हैं, कई महात्मा ब्रज में हैं, हम उनको प्रेम से पिताजी करके बुलाते हैं। पैसा छूते नहीं है, बहुत कष्ट आया, ब्रज छोड़े नहीं है। अब उनको कोई देखेगा तो महात्मा जी को बोलेगा कि ये तो भिखमंगा है। परंतु कितनी घोर कलिकाल में इस समय बिना पैसा के वो अपने जीवन निर्वाह कर रहे हैं, तो ये एक बड़ा विचित्र। इस समय पैसा के बिना कुछ संभव नहीं है और वो बिना पैसा छुए अपने जीवन निर्वाह कर रहे हैं। किससे मांगा नहीं, जो भोजन मिल जावे, दो जोड़ी कपड़ा मिल जावे, वही उसी से
संतुष्टि। पूछो तो बोलते हैं प्रकृति से ज्यादा लेकर क्या करोगे। अब उसको देखकर संसारिक लोग मोहित हो जाएंगे, अरे ये तो कंगाल है, ये किसको क्या देगा। नहीं, ओरिजिनल माल तो वही है, वास्तविक माल उन्हीं के पास है। कैसे? बोले भजन करते हैं। भजन करने वाला क्या है? बोले बड़े बड़े कश्यप कनक कश्यप कलिकाल जापक जन प्रहलाद जी में कनक कश्यप कलिकाल बड़े बड़े राक्षसों को विध्वंस करते हैं जैसे भगवान अपने बाणों से, उसी प्रकार इसे मद मत्सर्य काम क्रोध आदि जो वीर है इनको संत भगवान भजन के बल से सीताराम 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 जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि रखे राम ताहि विधि रहिए। मुखों में हो राम नाम राम सेवा हाथ में, तू अकेले नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। सीताराम 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 राधे श्याम 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 सीताराम 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 सीताराम। इस नाम धुन में आनंदित होके डूबे रहे। बोलिए श्री राम नाम भगवान की जय। नाम धुन में डूबे रहते ऐसे महापुरुषों का। और ये महापुरुष अगर एक बार कह दे कि जाओ तुम भक्त बन जाओ, तुम्हें भगवान मिल जाए, तुम्हें धन मिल जाए, तुम्हें घर मिल जाए, तुम्हारी बेटा हो जाए, बेटी हो जाए, जो भी कामना ले तितुक्षु सममान निरादर आदरहि सब संत सुखी विचरन्ति मही। इनको कहा जाता है संत। ये थोड़ी कि भजन करना नहीं, भजन का पहला माला फिरना और नाम जाप करना नहीं, गुरुमुखी होना नहीं, मनमानी बस तिलक लगाए, बस बड़े बड़े महाराज बन गए, बड़े बड़े महाराज बन के दूसरे की धन लूटे। लेकिन कलिकाल का विडंबना है कि उन्हीं को मानते हैं। मेरा कहने का तात्पर्य थी, जैसे इस प्रकार भजनानंदी महात्मा को आप देखेंगे तो आप कहते हैं कि कंगाल है, अर्थात मुहंती, आपकी मति भ्रम हो जाता है, या लोगों की मति भ्रम हो जाता है कि ये तो स्वयं भिखमंगा है, कंगाल है, इसके क्या है, कोई गाड़ी नहीं, घोड़ा नहीं, स्टेटस नहीं, बढ़िया से कपड़ा नहीं, ये क्या करेगा। लेकिन एक भक्ति सूत्र में अहम तुष्टो, भगवान श्री कृष्ण ही स्वयं कह रहे हैं, यस्य तुष्टो हम पार्थ तस्य वित्तम हराम्यहम्, यस्य तुष्टो अहम पार्थ तस्य वित्तम हराम्यहम्, करोमि बंधु विच्छेदम स अधिकष्टेन जीवति। हे पार्थ, हे अर्जुन, ये महात्मा जो है ना, मैंने अभी आपको जो स्वरूप का ज्ञान कराया बताया, बोले इनके पास में रहता हूं 24 घंटा, इन जैसे महात्माओं के पास में रहता हूं। बोले क्यों महाराज, और किसी के पास क्यों नहीं रहते? बोले वित्तम, वित्त माने धन, धन अगर रहेगा तो धन में मन लगा रहेगा, अरे मेरा पैसा है कि नहीं, गटरेज में कोई ले गया क्या, कोई खा गया क्या, अरे चला जाएगा, अरे मांगा, इसलिए पहले ही हरण कर लो, इसलिए पैसा नहीं रहेगा।
यस्य तुष्टो अहम तस्य वित्तम हरामि, पहले हरण करता हूं धन। बोले फिर और क्या करते माधव? माधव भगवान बोले कि फिर क्या करता हूं जानते हो? बोले कि करोमि बंधु विच्छेदम, वो जिस पर आस लगाएगा, जैसे उसके कोई प्रेमीजन हो, कोई भगत हो, उसी पर आस लगाया, बोले उसको भी विच्छेद कर देता हूं, कुछ ना कुछ करके ऐसा क्रिएटिविटी कराता हूं जिसके कारण लड़ाई हो जाएगा। और वो जिस जिस पर ममता करेगा उसको तोड़ूंगा मैं। और पीट के जैसे जैसे लड्डू को नहीं बनाया जाता है, ऐसे ऐसे कुदा के ऐसे नहीं तो आटा का गोले को कैसे आटा का गोला जब बनाया जाता लोई को कैसे ऐसे ऐसे पूरा दबा के एकदम गोल बना देते माता लोग। बोले उसको चारों तरफ से पीट के एकदम, उसको केवल हरि नाम, केवल हरि नाम जब तक नहीं जपेगा तब तक ऐसे गोल गोल घुमाऊंगा, वो कितने जन्म निकल जाएगा कोई बात नहीं। बोले उसको इतना गोल बनाऊंगा कि इतना गोल बनाऊंगा, वो जो उस गोला में पड़ेगा वो गोल हो जाएगा अपने आप। अब बोले करोगे क्या? बोले हरि नाम। मेरे बिना जिस दिन वो त्राहिमाम करेगा कि नैव जाने न जाने, और किसी को नहीं जानता हूं तुम्हारे बिना और मेरा कोई है नहीं। हे पार्थ, जिस दिन इसको स्वीकार कर लेगा और पल पल मुझे चिंतन करेगा, जागत सोवत शरण तुम्हारी, वो सोया हुआ हो तो हरि शरणम राम शरणम कृष्ण शरणम, मेरा ही चिंतन करेगा। और उसके दिन खुलता ही हरि शरणम, जैसे समकादि ऋषियों ने बोले कि 8 प्रहर 64 घड़ी प्रति क्षणम हरिम स्मरे, बस तब तक मैं उसको तोड़ता रहूंगा, गोला बनाता रहूंगा। तो समझ लेना, यस्य तुष्टो, मैं उस पर संतुष्ट हुआ हूं। लेकिन बड़ा विचित्र की बात है, संत की कृपा इतनी है। एक बार मैंने गुजरात में रहा, तो ये बापू भी हमारे रहे, महाराज जी भी हमारे साथ, चारोड़िया करके था। 4 गांव है, 4 गांव का चौराहा है। अब सब गांव से कम 2-2 किलोमीटर 3-3 किलोमीटर है दूरी बीच में, और वहां सिंह आता था, तो वहां लेटिन नहीं था, तो हमको बाहर जाना पड़ता था। एक दिन रात को 3 बजे लगा, गए लोटा लेकर, तब तक सिंह आ गया, गेट पे ही बैठ गए। तो अपने राम उस समय, अब भाई सिंह है, अकेले है, क्या करें, ये तो खा जाएगा। फिर मैंने बापू जलाराम बापू का स्मरण किया। मैं कहा अगर गुजरात में बापू जलाराम बापू अगर सत्य है, संत हैं, तो ये सिंह यहां से तुरंत चले जाए। हे जलाराम बापू तुम रक्षा करो, भगवान को बुलाने से विलंब हो सकता है, भक्त को बुलाने से तुरंत काम। तो वहां वो सिंह 2 मिनट में साइड हो गया, अपने चला गया। और आपने तो दौड़ के भाग के प्राण बचाए, रात भर बैठे रहे सुबह होने तक, 3 बजे से फिर सूर्योदय तक गेट पे ही ग्रिल में ताला मार के बैठे रहे, इसे नहाए नहीं। अब डर के मारे नहाए कहाँ, बाहर तो नल है। तो संत का स्मरण से तुरंत काम होता है। लेकिन संत पहुंचे हुए भजनानंदी हो,
आजकल जैसे छील छाल के चिकना बना के बड़े बड़े मर्राजी बन के घूम रहे हैं। उन मर्राजियों के चक्कर में पड़ोगे तो केवल तुम्हारे धन लूटेंगे। मैं किसी का आक्षेप नहीं कर रहा हूं, सत्यता को कहना और चरित्रों को वर्णन करना इस व्यासपीठ से जो नियम है वो बता रहा हूं। जब उसकी पति पत्नी सब कुछ है तो वो आपकी अच्छा कामना कैसे कर सकता है? जिसका कोई नहीं है, जो हरि के भजन को जन कल्याण के लिए ही बाबा जी बना है। अभी जैसे हमारी 25 साल हुआ ठाकुर जी की कृपा से शरणागत आने में, तो हम सभी राज्यों का, हिंदू धर्म के सभी जनों का अन्न खाए हैं। तो सबका कल्याण के लिए सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सबका दुख दूर करे भगवान, सब सुखी हो, सभी हिंदू सनातनी आनंदमय हो। ये वाणी हृदय से और ठाकुर जी के चरणों में, क्योंकि सबका अन्न खाए। हम कहने पर भी दे जाएगा, ना कहने पर भी जाएगा। तो इसलिए भजन करने वाले का और भजन करने वाले के पास जुड़ने से, दीक्षा लेने से, अब बस आजकल तो नकल उतारने में हाई प्रोफाइल लोग हैं, तुरंत देखे वैसे ही नकल उतार के टू कॉपी कर देते हैं, बाबा बन जाते हैं। इसलिए गुरु पहचानो तो कैसे? हमारी महाराज श्री गुरुदेव भगवान कहते थे, उनकी जीवन की कहानी उस समय नया नए थे। बनारस में उनकी गुरुजी और हमारे दादा गुरु श्री महाराज जी और गुरुजी टेम्पो में बैठे, तो महिला रही एक, तो थोड़ा ये महाराज जी बोले थोड़ा खिंचा के बैठ। बाबा जी लोग लठमार जैसे बोल देते हैं, लेकिन उनकी हृदय नवनीत समान, माखन की तरह तो होता ही। तो वो मैया क्या थोड़ा खिसक तो गई, बैठ गई। बैठने के बाद गाड़ी चल दी। चलने के बाद मैया पूछी हमारे गुरुदेव भगवान से, बोले लाख में हो कि 1000 में? लाख में हो या 1000 में हो? अब महाराज जी उसका उत्तर नहीं दे पाए। बोले क्या बकवास करते हो, लाख में हो कि 1000 में हो? चुप रहो गाड़ी। अब इनको पता भी नहीं है और साथ में वहां कुछ कर नहीं सकते, तो निरुत्तर करने के लिए, जैसे और हम जाएं कहीं, हमको कोई पहचाने या ना पहचाने, आप तो इतना तो पहचान दो कि बाबा जी हमारे हिंदू धर्म के गुरु है, इतना तो पहचान तो है। लेकिन अब आपको सत्कार करना ही नहीं, पूछना ही नहीं, तो उल्टे सुलटे कुछ भी बोल दो। तो इस तरह हुआ। फिर मैया बोली लग रहा है ये 1000 नहीं है, और चुप हो गई मैया। लेकिन गुरुजी के दिल में वो बात पूरा एकदम च्युइंगम जैसे खा के चुपकाते हैं, वैसे चुपक गया। अब आश्रम में आए, गुरुदेव भगवान से बोले महाराज वो बोल रहे थे ऐसे ऐसे, आपने कुछ नहीं बोला। तो महाराज कहे कि ठीक तो बोल रही थी। तो महाराज कहे कि बताओ इसका अर्थ क्या है? अपने दादा गुरु जी से बोले इसका अर्थ क्या है? इसलिए कुछ गूढ़ रहस्य, कुछ गूढ़ तत्व बात जो है, गुरु चाहिए। अब हम अपने गुरु नहीं बनाए होते, गुरु के संगत में नहीं रहे होते, तो ये बात कैसे जानते? और वो बुढ़िया इतनी सारी बात पूछ लिया एक शॉर्टकट रास्ते में, 1000 में हो या लाख में, कितना बड़ा बात पूछा है। इसको बात को अगर समझ जाओगे तो बहुत बढ़िया है। तो हमारे दादा गुरु जी बोले ठीक तो बोलिए। बोले क्या ठीक बोली, बताइए क्या ठीक को क्या है? अरे पागल, वो बोल रहा था
प्रतिदिन सोमाला जपते हो तो तुम्हारी हृदय द्रवीभूत हो जाता, इस प्रकार कड़वी वाणी नहीं निकलता। उसका कहने का आश्रय यही था। अब इसलिए कि तुम 1500 जप लेते हो, अब 3 टाइम खाते हो, अब बाबा जी बने हो। मतलब जिसके लिए घर छोड़ दे लाख लाख जपेंगे, अब यहाँ आके क्या करो, 1000 जप लिए बस, अच्छा मालपुआ, अच्छा राबड़ी, अच्छा रसमलाई। देखो हमारे पास कुछ नहीं हो, लेकिन हम धन से करोड़पति नहीं तो नाम से तो करोड़पति दावा करके कह सकते हैं। और श्री ठाकुर जी के चरण में उन गिरिराज धर्म की कृपा से ये उनकी बल से हम बलिया रहे, ताकत पा रहे, और मेरे से आगे बाबा है। रुपये तो कभी भी कोई लेके लूट के ले जाएगा, नाम नहीं ले पाएगा, ना ठाकुर जी की कृपा नहीं ले पाएगा। इसलिए दादा गुरु जी कहे कि आज से तू 51 लाख में पहुंच जा। तब महाराज गुरु जी की दिमाग एकदम खुला और उस दिन से प्रतिज्ञा की, अभी 12 साल तक नित्य 50,000 जपने के बाद पानी पिएंगे, और रात को सोने तक सब कुछ करके 50,000 जपेंगे। 1 लाख नाम जपना है। बुढ़िया कही थी कि हम तो तुमसे अच्छा है कि घर में रहकर, गृहस्थ में रहकर लाख जपते हैं, और तुम बाबा जी होकर 1000 जपते हो, ये भी बात कही थी। लेकिन आज इस दूषित परिवेश में भजनानंदियों को महत्व नहीं है। बड़े बड़े गाड़ी, फॉर्च्यूनर, स्कॉर्पियो, पाजेरो, हाँ ई ऊ, भले वही बड़े महाराज आ गए। अरे महाराज, उनका भी पूजन करो और इनका भी तो थोड़ा ध्यान दो भजन में, जो है अगर जीवन कल्याण चाहते हो, नहीं तो जिसके पीछे लगे हो भगवान, तुम लगे ही रहो। तो इसलिए कहते हैं कि ऐसे महापुरुषों को देखकर यस्सुरयः मुह्यन्ति, जो भ्रमित हो जाते हैं, ऐसे जन्म से रहित भगवान बालकृष्ण लाल को बोले बारी मृदाम तेजो यथा विनिमय त्रिसर्गो मृषा। जैसे तीनों काल देखने में सत्य तो लगता है, जैसे सुबह, मध्याह्न और संध्या, लेकिन तीनों मिथ्या है। लेकिन देखते क्या है, सत्य है। अब सुबह देखेंगे तो सुबह को तो देख रहे, लेकिन रुकता थोड़ी ना है। दोपहर को हम देखते हैं, दोपहर को तो आता है, लेकिन रुकता थोड़ी ना है। शाम भी आता है, शाम को भी देखते हैं, लेकिन शाम रुकता थोड़ी ना है। तो त्रिसर्ग मृषा, इसी प्रकार आपके जीवन में जितने कुछ है तीनों लोक में, एक मिथ्या ही है। अगर सत्य है तो 2 है। भजिब को दो सुघर है, भजिब को दो सुघर है, एक हरि के दास, एक हरि के दास। हरिदासों की सेवा कर लो, भजन नहीं बनता है तो भी कल्याण हो जाएगा। नाम जप की, अरे महाराज, इस सृष्टि में अगर 3 जगह 4 जगह छोड़ दोगे, मेरे हिसाब से 5 जगह है मुख्यतः, बाकी भगवान की कृपा से भारत भूमि है, बहुत जगह बहुत कुछ है, लेकिन विशेष रूप में बनारस, काशी, अयोध्या और ब्रजमंडल, चित्रकूट, इन जगहों में करोड़पति देखने में दरिद्र है। अगर गांधी छाप वाली बात करोगे तो फिर अलग बात है। बारे गांधी क्या चला तेरी आंधी, बारे गांधी क्या चला तेरी आंधी, था तू भी लंगोट में
अब घुस गया बड़े बड़े कागज की नोट में। बोले श्री वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए वो साला गांधी भी जैसे लोगों को भ्रमित करके आधा श्लोक गाया कि अहिंसा परमो धर्म, हिंदुओं को बेवकूफ बनाया, लेकिन पूरा श्लोक नहीं गाया कि धर्म हिंसा तथैव च, ये लाइन छोड़ दिया। मैंने उसको इसलिए अशब्द कहा। अहिंसा परम धर्म जब कहे, जब बाप कहे, बाप को पुत्र पूछ रहा कि बाप आप तो मेरी बाप हो लेकिन तुम्हारा बाप कौन है? तो बाप अगर जिंदा है तो बाप को कर्तव्य के दिखाए कि ये मैं तेरा बाप हूं और ये मेरा बाप है। लेकिन आज 70 साल हुआ भारत वर्ष स्वतंत्र होने के बाद भी हिंदुओं की अस्तित्व नहीं है। हिंदुओं की जितनी मठ मंदिर सब पर कब्जा है आवक के स्थान पर, और उस पैसा का हिंदुओं की बच्चों को कभी शिक्षा आदि के उद्देश्य से नहीं लगाया गया, उन विधर्मियों के चक्कर में। और हमारे मूल प्रधानमंत्री अगर सुभाष चंद्र बोस बनते तो ये नहीं होता, शिक्षा मंत्री अगर हिंदू होता तो ये नहीं होता, लेकिन हमें लूटा गया। इसलिए ये ध्यान देने योग्य है। अपने स्वार्थ के लिए सरकार ना चुनो। इसी प्रकार संतों की जो महिमा है, उन संतों की महिमा गाया गया है। नहीं तो यहां तो क्या है, हनुमान जी को भ्रमित करने वाला है। आप क्या है? काल नेम जीव रावण राम, उग्र हंत न हो इन पाव। हनुमान जी जब पर्वत लेने के लिए और औषधि लेने जा रहे थे तब मोहित करके रोक दिया था काले में, रास्ते में। उसी प्रकार भ्रमित ना होकर भजनानंदियों की अगर सेवा करोगे, संतों से अगर वास्तविक संतों से जुड़ोगे तो फिर आपकी कल्याण निश्चित है। धामना स्वेन सदा निरस्त कोकम सत्यम परम धीमहि। ऐसे भगवान सत्य स्वरूप का हम ध्यान करते हैं, बाल कृष्ण लाल भगवान का। और बाल कृष्ण लाल भगवान आप सबका कल्याण करे, सबको खुश रखे और आनंद प्रदान करे। बोले श्री बाल कृष्ण लाल भगवान की जय।